सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 4.1 की वीडियो आ चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप टाइम देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट कितने सेकेंड पर आएगा। पहला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको एक एक इक्वेशन इसमें सॉल्व करनी है और आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन में दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 यहां लगेगा, ठीक है। टू हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, इट्स डिस्क्रिमिनेंट, उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब आप डी निकालो तो वो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो हम एक एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। पहली वाली हम लेंगे, इसमें b क्या है -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4। सॉल्व करने पे आपका आएगा -7 जो कि 0 से कम है और हमको चाहिए कि 0 से बड़ा। तो पहला वाला तो नहीं है। सेकेंड वाला हम चेक करते हैं। इसमें b की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 9 जो कि 0 से बड़ा है। तो ये सेकेंड वाला होगा। थर्ड वाला हम चेक करेंगे। इसमें b की वैल्यू -6, b का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, 36 और 36 माइनस करेंगे, ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा तो है नहीं, 0 0 ही होता है। तो ये वाली भी कंडीशन नहीं होगी, हमको क्या लाना है, 0 से बड़ा होना चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे। इसमें b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है। 4 4 16 -4 इंटू 3 और 1, 4 3 12 हो जाएगा, 16 -12 4 आएगा जो कि 0 से बड़ा है और हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 वाला ऑप्शन भी होगा। इसके और भी पार्ट दिए हुए हैं, जैसे फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ वाला पार्ट आपको दिया है। पहला हम इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस 8x और -8x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और आप देख सकते हैं 8x और -8x 0 हो जाएगा, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो हम लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें, 0x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, 0, तो b का स्क्वायर 0, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 4 64 और -64, और ये 0 के बराबर नहीं है बल्कि 0 से कम है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, फिफ्थ वाला। सिक्स वाला हम देखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये प्लस लगेगा, और -2ab यानी 2√2x, और यहां क्या हो जाएगा, -2x -2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है और ये 2 तो माइनस हो जाएगा, ये हट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर 2√2 प्लस 2 और x बाहर ले लेंगे, ठीक है। और ये अपना कांस्टेंट वाला टर्म तो 0 है, इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर क्या है, ये पूरा जो टर्म है, ये वाला पूरा, ये बी स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा। इसमें b की वैल्यू क्या है, -3/√2, स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, -4 a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 -4। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1/2, और ये भी क्या है, 0 से बड़ा, तो ये वाला भी ऑप्शन होगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये x आएगा -x² -2 इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे हम, -x²
प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर एक माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, यानी 1 माइनस 4 2 जार 8 आएगा आपका -7 जो कि 0 से छोटा है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये 2 2 तो गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यहाँ प्लस 0 इक्वल टू 0। b की वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा और 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो ये वाला भी ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बचेगा, ये -2x और यहाँ एक x, यहाँ एक x, x वाला टर्म हो जाएगा 0x, ठीक है, और ये -2 इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, 8 की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि सही है या गलत है और उसका रीजन भी देना है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट, तो क्या सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ एक ही रूट होते हैं? तो ऐसा नहीं है, 2 रूट भी होते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन हम देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +3 और -3, यानी 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का भी होता है, ठीक है। तो 2 रूट्स हमको यहां दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट होने चाहिए, तो क्या ऐसा है? ये भी बात गलत है, फॉल्स है। अब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी √-4। अब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको √4 लिखा है, इसका मतलब ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 -2 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, लेकिन -4 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी का भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो पॉजिटिव आता है, निगेटिव तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम कल्पना में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रियल में नहीं होता, तो ये रूट तो होगा लेकिन रियल रूट नहीं है। तो यहां कह रहा है कम से कम एक रियल रूट होना चाहिए, तो यहां तो कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, यानी क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 रूट होने चाहिए। कम से कम 2 रूट का मतलब एक रूट तो नहीं होगा, कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये बात भी गलत है। जैसे ये वाली इक्वेशन अगर आप लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं -b, यानी हम +4 हो जाएगा, -b की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस √b² यानी 4 4 16 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन 2a होगा, a की वैल्यू 1 ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 16 -16 0 हो जाएगा, 4/2, तो √2, तो सिर्फ एक रूट आ रहा है, तो ये बात गलत है। यहां तो कह रहा है कम से कम 2 रूट होने चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही रूट आ रहा है। फोर्थ वाला पार्ट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, तो ये बात तो सही है, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये वाला हम ले लेंगे x² -5x + 6, तो इसके 2 रूट आएंगे, एक 2 आएगा और 3 आएगा, यानी अगर हम 2 रखेंगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, 3 रखेंगे तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को 0 कर सके, तो 2 ही रूट है, तो ये बात सही है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। अब जो बात कह रहा है उसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। अब एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, ax² + bx + c, x² का कोफिशिएंट क्या है a है और कांस्टेंट टर्म क्या है ये c है। अब यहां क्या कह रहा है, इन दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए, यानी अगर a पॉजिटिव है तो c निगेटिव होना चाहिए, a निगेटिव है तो c पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे रियल रूट होंगे। अब रूट के बारे में हम कैसे पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, यानी b² - 4ac।
अगर 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे रियल रूट होंगे। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते हैं तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आएगा। और अब हम ac की वैल्यू पता करते हैं कि पॉजिटिव आएगी या निगेटिव। तो दोनों कंडीशन में प्लस और माइनस, अगर a पॉजिटिव है और c निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निगेटिव आएगा। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? निगेटिव। और माइनस प्लस केस में भी निगेटिव आएगा। तो यानी ac की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी दोनों ही केस में। और ac निगेटिव होगी और माइनस पहले लगा है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव नंबर आ गए तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ये बात सही है। If the coefficient of x square and constant term have the same sign and if the coefficient of x term is 0 then the quadratic equation has no real roots। तो जो बात कही जा रही है उसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। पहले तो एक इक्वेशन हम मान लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a की बात कर रहा है और कांस्टेंट टर्म यानी c, इनके साइन सेम है, यानी अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है और ये माइनस है तो ये भी माइनस है। अब कह रहा है इफ x टर्म इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x टर्म इज 0, यानी अगर b की वैल्यू 0 है, ठीक है, b ही तो x का कोफिशिएंट है, तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हम इसको निकाल सकते हैं, वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी तब तो ये बात सही है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो गई, बचा क्या? माइनस 4ac। अब ये ac हमको पता चल जाए कि पॉजिटिव है निगेटिव है तो अपना काम बन जाएगा। अब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर a और c दोनों निगेटिव हैं तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई ये भी प्लस होता है, यानी ac जो है हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। ac पॉजिटिव है, इसके पहले माइनस साइन लगा है, यानी जो माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी। और यही तो चाहिए हमको नो रियल रूट्स होने के लिए। तो ये बात सही है। ओके, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब और वीडियो देखनी है अगर, तो आपको चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा CBSE वर्ड्स, उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो होम वीडियो और प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखेगा क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर। उसी के नीचे सारी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इसी तरह चैप्टर 4 की। तो जिस चैप्टर की आपको देखना है वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और उसमें ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।